मूवी की शुरुआत होती है 1999 यानी कि 1999 में, जहां पर हम पहले सीन के अंदर किसी लड़की को देखते हैं जिसको कोई चोक करके मार रहा था और उसके मरने के बाद वो पर्सन उसकी रिंग निकाल कर एक जगह पर रखता है जो कि किसी रिचुअल या फिर वर्शिप वाली जगह लग रही थी। साथ ही साथ वहां पर एक बॉक्स भी रखा हुआ था जो कि दिखने में नॉर्मल तो नहीं था। साथ ही साथ इस बॉक्स का मूवी के अंदर एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सोई नाम की एक स्पेशल लड़की को जो कि बोल और सुन नहीं सकती और वियतनाम के एक छोटे से गांव में अपने फादर बाग के साथ में रहती है और उसकी मदर फिलहाल इस दुनिया में नहीं है। अब सोई जो होती है वो रिवर के पास में कपड़े धो रही थी कि तभी वो गांव में किसी नए पर्सन को आता हुआ देखती है और रिवर के पास में बच्चे भी खेल रहे थे। तो वो आदमी उन बच्चों के पास में आता है और ये बोलता है कि वो एक शेमन यानी कि एक हीलर है और वो कुछ टाइम के लिए गाँव में रहेगा और अपनी बोट को यहीं वो पास में लगाएगा। जिस पर बच्चे ये बोलते हैं कि यहाँ के लैंड ओनर अंकल सैंग हैं और अगर वो उनसे बात करेंगे तो शायद से वो अपनी बोट यहाँ पर पार्क कर पाएगा। जिसके बाद में वो बच्चे उसको सैंग से मिलवाते हैं। अब यहाँ पर उसकी नजर सोई पर भी पड़ जाती है जिसके बारे में बच्चे ये बताते हैं कि वो बोल और सुन नहीं सकती। खैर कुछ ही देर के बाद में रात हो जाती है और एक लड़की इस गाँव में पजेस्ड हो गई थी क्योंकि उसका बच्चा नहीं रहा था और वो जो बच्चे होते हैं वो शेमन यानी कि लू को बुला कर लाते हैं। अब हम इसी बीच गाँव के 2 चोरों को भी देखते हैं जो कि गाँव में घूम घूम कर जमीन खोद कर थोड़ा बहुत कुछ न कुछ जमीन से निकालते रहते थे। अब लू उस लड़की येन को देखते हैं जो कि पजेस हो गई थी और लू उसको ट्रीट करके उसके पेट को चीर कर उसके अंदर से कोई चीज निकालता है जिसने कि येन को पजेस किया हुआ था और फिर मैजिकली उसका पेट ठीक भी हो जाता है और वो अब बिल्कुल सही हो चुकी थी, जिससे अब सभी गांव वाले लू की काफी इज्जत करने लगते हैं। साथ ही साथ सैंग उससे ये बोलता है कि वो गाँव में क्लिनिक खोलना चाहता है तो उसके लिए वो उसकी जगह यूज कर सकता है और वो उसे रिवर के पास वाला अपना कैबिन दे देता है। और यहाँ पर लू ने सोई को एज एन असिस्टेंट चूज कर लिया था एज वो उसको काफी स्पेशल लग रही थी। और यहाँ पर एक म्यू नाम की लड़की भी होती है, लेकिन म्यू तो पोकेमॉन है, जस्ट किडिंग। खैर यहाँ पर वो लू को और उसके रिचुअल को काफी गौर से देख रही होती है और उससे काफी इम्प्रेस्ड भी हो जाती है। अब अगले सीन में हम उन दोनों चोरों को देखते हैं जो कि चुराया हुआ माल आपस में बांट रहे थे और साथ ही साथ वो लू के बारे में भी बात करते हैं कि क्या वो कोई हीलर है या फिर गाँव में गड़ा हुआ सोना निकालने आया है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर काय आ जाता है जो कि उनसे ये बोलता है कि वो जो कोई भी हो कुछ भी करे लेकिन उसे अपनी आईडी फिलहाल पुलिस में जमा करनी होगी क्योंकि अब वो गांव में रहने वाला है तो वो लोग उसको जाकर इन्फॉर्म कर दें। अब तभी हम एक लेडी को और उसके छोटे बच्चों को देखते हैं जो कि कहीं पर खेल रहे थे। तभी वो लेडी अचानक से डिमोनिक हो जाती है और अगले ही पल वो हैंग हो जाती है और उसका बेटा उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और इसके साथ ही लू की नींद खुल जाती है ऐसे ये एक नाइटमेयर था। लेकिन हम यहाँ पर लू के पास वही बॉक्स भी देख पाते हैं जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। तो क्या जो पर्सन उस लड़की को चोक करके मार रहा था वो यही था? तो इसका जवाब हमको थोड़ी देर में मिलेगा। अब लू गांव में रहने लगा था और वो सैंग के दिए हुए कैबिन को भी ठीक करके अपने रहने लायक और उसको क्लिनिक जैसा बना देता है। साथ ही साथ वो सोई के फादर बाग से उसकी जॉब की बात कर लेता है जिस पर वो मान जाते हैं एज लू ने अभी तक गाँव के बहुत से लोगों को हील कर दिया था, उनको ठीक किया था जिससे उसकी रेस्पेक्ट काफी बढ़ गई थी और सोई उसके साथ एज एन असिस्टेंट काम करेगी तो ये काफी अच्छी बात थी। अब हम सोई को उसकी कजन और बेस्ट फ्रेंड गोई के साथ में देखते हैं जो कि उससे पूछती है कि क्या वो लू को पसंद करती है, जिस पर वो अग्री करती है और वो उसे सजेस्ट करती है कि लू भी उसे पसंद करता होगा तो वो जाए और उसे अपना लव उसके सामने एक्सप्रेस करना चाहिए। और यहाँ पर ये सारी चीजें वो उसको हैंड साइंस के जरिए बता रही थी और एक और चीज की सिर्फ वही और उसके फादर थे जो कि उसके हैंड साइंस वगैरह को समझ सकते थे। अब सोई और लू साथ में कुछ अर्ब्स को इकट्ठा कर रहे थे कि तभी सोई उसके हाथ पर एक स्नेक का टैटू देखती है और ऐसा ही टैटू उसकी बोट पर भी था तो वो इसके बारे में उससे पूछती है जिस पर वो बताता है कि वो बहुत छोटा था और एक दिन अपनी मदर के साथ में खेल रहा था। तभी वहाँ पर एक स्नेक आता है जो कि उसकी मदर को बाइट करने वाला था लेकिन उसने उनको बचाया और उस स्नेक ने उसको बाइट कर लिया जिससे वो शेक हुआ था और बेहोश हो गया। जिसके बाद सबने उसको मरा हुआ समझकर बैरी कर दिया था लेकिन उसके नसीब में कुमान तोंग के मास्टर का सॉर्सरर बनना लिखा था और उस मास्टर ने ही उसको बाहर निकाला था, यानी कि जो लू के मास्टर हैं उन्होंने उसको बचाया था। अब वो अपने घर आया तो उसकी मदर खुद को ऑलरेडी खत्म कर चुकी थी और यही माँ बेटे को हमने लू के ड्रीम में देखा था, यानी कि वो जो लेडी हैंग हो गई थी वो कोई और नहीं बल्कि लू की ही मदर थी और यहाँ पर वो पजेस वगैरह नहीं हुई थी बल्कि उन्होंने खुद को मार लिया था अपने बेटे के गम में। अब बात करें इस कुमान तोंग के बारे में तो ये साउथ ईस्ट एशिया में काफी ज्यादा फेमस है और इसके रियल मैजिक के बारे में, रियल हादसों के बारे में और रियल चीजों के बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। खैर वो बताता है कि उसके मास्टर ने उसको कुमान तोंग की प्रैक्टिस करवाई और ये बताया कि कुमान तोंग को मास्टर अगर वो कर लेगा तो अपनी मॉम की स्पिरिट से वो दोबारा मिल सकता है और तब से ही वो उस चीज की कोशिश में लगा हुआ है और ये
ये टैटू उसे अपनी माँ की याद दिलाता है, उनके करीब रखता है। अब तभी वहाँ पर एक स्नेक आता है और लू उस स्नेक को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ घर पर लेकर आता है और उसका वैनम निकालकर खुद को इंजेक्ट कर लेता है और सोई को बताता है कि मास्टर उसे हमेशा ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाकर वैनम इंजेक्शन दिया करते थे, जिससे कि वो स्नेक बाइट से इम्यून हो पाएगा और अपने मदर के और क्लोज आ पाएगा। बेसिकली ये चीजें उसकी बॉडी को प्रिपेयर कर रही थी किसी बड़ी चीज के लिए। वो आज उस स्नेक के वैनम को खुद में इंजेक्ट करता है और सोई को एक एंटी वैनम भी दे देता है कि अगर उसकी बॉडी शेक करने लगे तो वो उसको इंजेक्ट कर दे, और वो कुछ ही सेकंड्स के बाद में शेक भी करने लगता है। और सोई उसको वो इंजेक्शन लगाने ही वाली थी, लेकिन वो उसको रोक देता है और बोलता है कि वो ठीक है, मीन्स कि वो बाकी ह्यूमन से अलग है और स्नेक बाइट से काफी हद तक इम्यून है। अब तभी वहाँ पर सैंग आते हैं एक लड़की को लेकर जिसका नाम साओ होता है और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। लू उसे चेक करके बताता है कि साओ के ऊपर किसी ने जादू कर दिया है और वो उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन टैटू बना देगा जिससे कि वो ठीक हो जाएगी। अब वो सैंग को बाहर भेजकर साओ के ऊपर एक प्रोटेक्शन टैटू बना देता है और उसे पेपर पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख कर देता है जो कि उसे अगली विजिट पर करने थे। अब कुछ ही देर के बाद में वो सैंग के साथ वहाँ से चली जाती है। अब साओ के जाने के बाद में सोई लू के थोड़े करीब आती है जिसको वो रोक देता है और उसको एक टी पीने के लिए देता है, जिसके बाद में वो बेहोश हो जाती है। और जब उसको हल्का सा होश आता है तो वो ये देखती है कि उसके कपड़े उसकी बॉडी पे नहीं थे और लू उसके ऊपर कुछ कर रहा था और उसके ऊपर एक पाउडर भी वो स्प्रिंकल कर देता है जिससे वो वापस बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन लू बाघ से मिलता है और उससे सोई का हाथ मांग लेता है और वो तो पहले से ही उसको पसंद करती थी और उन दोनों की शादी हो जाती है। मेरे ख्याल से उसको ये वाली चीज याद नहीं थी कि उसके साथ में लू ने ऐसा किया था, परहैप्स सम काइंड ऑफ ड्रग्स या फिर नेक्रोमेंसी। अब सेरेमनी के अंदर वो सबसे बोलता है कि दूसरों के लिए सोई कैसी भी हो लेकिन उसके लिए वो स्पेशल है, इसलिए उसने उससे प्यार किया और उनकी शादी हुई और वो भी उसे वो सब चीजें सिखा देगा जिससे कि वो भी गाँव के लोगों को हील कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर वो रिंग जो सोई को पहनाता है वही रिंग हमने मूवी की स्टार्टिंग में मरने वाली लड़की की फिंगर में देखी थी जिसे उस आदमी ने निकाल लिया था। यानी कि यहाँ पर इस आदमी में यानी कि लू में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। अब शाम को सोई की कजन गोई उससे मिलने आती है और वो लोग थोड़ी बहुत बात करती हैं, जहाँ पर गोई ये बोलती है कि वो गांव में नहीं रहना चाहती और किसी दिन वो शहर चली जाएगी, जिसको सुनकर सोई इमोशनल हो जाती है। एज हमेशा से सिर्फ गोई ने ही उसकी हर बात समझी है, सुनी है और वो उसका हर सुख दुख में साथ देती है और उसकी दूरी के बारे में सोचने भर से ही उसका मन भारी हो जाता है। अब रात को हम लू को देखते हैं जो कि सोई के साथ में इंटीमेट हो रहा था और यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग वाला फ्लैशबैक भी चल रहा होता है और हम लू की मास्टर की बात भी सुन पाते हैं जो कि ये बोल रही थी कि ये खास सेरेमनी फुल मून वाली रात को करनी होगी जब कुमानतोंग की स्पिरिचुअल एनर्जी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। साथ ही साथ उसे कुछ और चीजें भी दिखती हैं जैसे बहुत सारा खून और उसमें भीगी हुई एक लड़की। खैर अब वो अपनी नींद से घबराया हुआ जागता है और घर के बाहर से एक्स लेकर आता है और फ्लोर को तोड़कर नीचे ओपन स्पेस में डिग करने लगता है। ओपन स्पेस का मतलब ये है कि ये कैबिन जमीन से थोड़ा सा ऊपर था और वाटर लेवल इसके नीचे था और वहाँ पर जो स्पेस थी वो उस जगह पर डिग करने लगता है। अब आगे कुछ दिन बीत जाते हैं और वो बहुत सी लेडीज का इलाज करता है उन्हीं प्रोटेक्शन टैटूज से और एक लेडी उनमें से म्यू भी होती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और लू ने अपने घर के नीचे एक सेलर जैसा बना लिया था, साथ ही साथ रिवर तक जाने वाली एक टनल भी बना ली थी और तभी हम एक फ्लैशबैक या फिर उसकी मास्टर की आवाज सुन पाते हैं कि उसके सैक्रिफाइस जो होंगे वो सेलर के अंदर होंगे जहाँ पर वो बॉडी को क्लीन करेगा और फिर वो सोल भाग नहीं पाएगी, उसकी स्लेव बन जाएगी। खैर अब अपनी दूसरी विजिट के लिए साओ वहाँ पर आती है और उस पेपर में असल में लू ने उस टनल से आते हुए वहाँ पर रखे हुए लैंप्स और ऑफरिंग स्पेस में ऑफरिंग रखने का लिखा हुआ था। खैर अब साओ कैबिन के अंदर आती है और लू अपनी वाइफ सोई को टनल के लैंप्स लाइट करके उसे बाहर ही रुकने का बोलता है। कुछ ही देर के बाद में उसे कुछ आवाज आती है और वो नीचे टनल में जाकर डर से देखती है तो साओ वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी और वो इससे डरकर कमरे में आ जाती है। तो असल में लू ने साओ को मार दिया था और वो किसी रिचुअल की तैयारी में लगा हुआ था और तभी सोई उससे डर कर भागती है और वो उसके पीछे जाता है और उसको पकड़ लेता है। वो बोलता है कि साओ असल में उनको लूटने आई थी और लूटने के बाद में उनको मार देती। इनफैक्ट साओ ने यहाँ पर नाइफ से उसको मारने की कोशिश करी थी और खुद के बचाव में उसको ऐसा करना पड़ा और सोई उसकी बात नहीं मान रही थी, जिसे वो जैसे तैसे करके समझा लेता है कि अगर वो पुलिस को या फिर किसी और को ये बता देगी तो बिना गलती के लू को सजा हो जाएगी और सोई और उसके फादर के ऊपर भी गुनहगार होने का आरोप लग जाएगा, जिससे कि वो शांत हो जाती है। अब अगले सीन में वो दोनों पुलिस स्टेशन में थे जहाँ पर उनसे साओ के मिसिंग होने के बारे में पूछताछ चल रही थी, जहाँ पर लू तो ये बोल देता है कि उसने कभी भी साओ को नहीं देखा और देखा भी होगा तो नहीं जानता क्योंकि उसके पास बहुत से पेशेंट्स आते रहते हैं और सोई भी यहाँ पर झूठ बोल देती है कि उसे भी नहीं पता। और यहाँ पुलिस से हमको ये भी पता चलता है कि साओ असल में एक चोरी थी जो कि लोगों को रॉब करके भाग जाया करती थी। अब अगले सीन में लू येन नाम की एक लड़की की मदर से एक बड़ा सा पॉट ले लेता है जो कि एक कुक थी और वो भी किसी
किसी रिचुअल के लिए। और एक सीन में म्यू उससे एक और प्रोटेक्शन टैटू बनवाने आती है और उसको बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था और किसी और से शादी कर ली। और हुआ ये कि उसकी जो दूसरी वाइफ थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसको देखकर उसका खून खोल जाता था। और आज उसने उसके बेबी ऑयल के अंदर ही पॉइजन मिला दिया, जिससे उसका मिसकैरेज हो गया और उसके दिल को सुकून मिला है। और ये बातें सुनकर शॉकिंगली लू ये बोलता है कि उसे और पावर चाहिए, तो वो उसे कुमानथोंग सिखा सकता है, यानी कि काइंड ऑफ वो उसको पसंद कर रहा था। अब अगले सीन में लू येन की शॉप से कुछ सामान लेने जाता है और इधर सोई घर की साफ सफाई कर रही होती है। तभी उसे कुछ बहुत ही गंदी स्मेल आती है नीचे से, और उस स्मेल का पीछा करते हुए वो सेलर के अंदर जाती है जहाँ पर साओ का कटा हुआ सर रखा हुआ था। जी हाँ, और उसकी बॉडी वहीं पर बैरेड थी। वो ये देखकर डर जाती है और वहाँ से भागती है, और लू ने भी उसको देख लिया था तो वो उसका पीछा करता है। खैर अब वो अपने फादर बाग के घर पर आती है और वो उन्हें कुछ समझाती, उससे पहले ही लू वहाँ पर आता है और उसको स्लैप करके जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है, वो भी ये कहते हुए कि ये हस्बैंड वाइफ का प्राइवेट मैटर है। और उस टाइम पर इवन आज के कुछ रूरल विलेज एरियाज के अंदर ऐसा होता है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई और डोमेस्टिक वायलेंस में कोई नहीं बोलता, उसे प्राइवेसी समझा जाता है। अब घर पर लाकर वो उसे उल्टी सीधी धमकी देता है कि अगर वो भागी या फिर उसने किसी को भी बताने की कोशिश करी जो कि उसने यहाँ देखा है, वो जान से मार देगा उसको। और वो टैलिस्मैन्स बनाकर और स्पेल कास्ट करता है इसलिए क्योंकि वो कुमानथोंग प्रैक्टिस करता है। और जैसे ही उसकी बीवी सोई उसको धोखा देगी तो वो उसको और उसके फादर के सरों को काट कर यहाँ पर रखेगा। और ये सुनकर मासूम सोई बहुत ही ज्यादा सहम जाती है। इसी बीच हम पुलिस स्टेशन में ऑफिसर काय को देखते हैं जो कि साओ की मिसिंग की जांच कर रहे थे और म्यू से थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं। और आपको याद होगा कि स्टार्टिंग के सीन में कोई आदमी एक लड़की को मार रहा था और उसके हाथ से भी रिंग निकाल देता है, तो वो कोई और नहीं बल्कि लू ही था। और वो गाँव जा जाकर ऐसा किया करता था, लेकिन इसके पीछे उसका पर्पस क्या है ये हम थोड़ी देर में ही जान पाएंगे। अब अगले सीन में येन लू के पास में इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए आती है और पहले तो वो उस बड़े से पॉट में साओ का सर पकाने के लिए रख देता है, जिसकी निगरानी रखने के लिए वो सोई को वहाँ छोड़ता है। और ऐसा वो क्यों करता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और ये चीज बिल्कुल रियल में होती है। और खुद येन का इलाज करता है और यहाँ पर वो इलाज के नाम पर उसको बेहोश करके उसके साथ इंटीमेट होता है और येन को पता भी नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई है, और उसे ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ उसके स्पेल से हुआ था। अब येन के जाने के बाद में वो साओ के सर को निकालता है जिसे उसने अच्छे से पका दिया था ताकि सारा का सारा फ्लैश हट जाए और सिर्फ स्कल ही बचे, और उसको रिचुअल वाली जगह के ऊपर रखकर वो मेन रिचुअल शुरू करता है सोल को स्लेव बनाने के लिए। और यहाँ पर हम मास्टर की बातों से ये समझ पाते हैं कि उस सेक्रीफाइस के सर को सामने रखकर रिचुअल करना होता है और फिर उसमें से जो सोल होती है वो व्हाइट स्मोक के रूप में कुमानथोंग को रिलीज करेगी, और उस स्मोक को इनहेल करने पर वो सोल हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाएगी, और ऐसा करके वो अपनी मदर से भी मिल सकता है। और हम एक फ्लैशबैक में देखते भी हैं कि उसने अपनी मदर के सर को भी उनकी बॉडी से अलग कर दिया था, यानी कि वो उनके साथ में भी ऐसा ही करने वाला था। खैर अब वो अपना रिचुअल शुरू करता है और कुमानथोंग भी बाहर आता है, लेकिन वो उसको इनहेल नहीं कर पाता और यहाँ पर उसका रिचुअल फेल हो जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर तोड़ फोड़ करने लगता है। अब अगले सीन में उससे मिलने म्यू आती है जो कि कुमानथोंग सीखने की बात करती है और वो उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख कर देता है जिन्हें उसे नेक्स्ट विजिट पर फॉलो करना था। यहाँ पर सोई से मिलने उसके फादर भी आए हुए थे जो कि अपनी बेटी के लिए बहुत ही चिंतित रहने लगे थे, और सोई भी उनकी बहुत फिक्र करती थी, और साथ ही साथ वो यहाँ पर जो फेस कर रही थी वो उनको बता भी नहीं सकती थी। अब एक दिन गाँव का एक चोर लू की बनाई हुई उस टनल को देख लेता है और उसमें जाने लगता है सोने की तलाश में, लेकिन लू को उसके बारे में पता चल जाता है और वो उसको बेहोश करके उसके मुंह के अंदर गोबर भर देता है और उसको गांव में छोड़ देता है, जिससे सबको ये लगता है कि वो पजेस हो गया है और वो उसको जान से मारने की धमकी भी देता है। अब एक रात म्यू अपनी विजिट के लिए आई हुई थी और सारे इंस्ट्रक्शंस उसने फॉलो किए थे, लेकिन वो खुद काफी बदमाश थी और इविल जो होता है उसको खतरा पहले ही दिख जाता है, तो वो अपने साथ एक और लड़की को लेकर आती है और लू उसका सेक्रीफाइस करने के लिए एग्री हो जाता है और वो दोनों उसको मार देते हैं। और वहाँ पर सोई बाहर बैठी बैठी रो रही थी क्योंकि उसके सामने इतना सब कुछ गलत हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। अब उस लड़की के मरने के बाद में लू उसके सर को अलग कर देता है और उससे रिचुअल करेगा, ये तो हम जानते हैं। लेकिन अगले दिन सोई उस बॉक्स को चेक करने की कोशिश करती है जिसे सामने रखकर लू हमेशा रिचुअल करता था, और ये बॉक्स हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था। मीन्स कि इसका सिग्निफिकेंस लू की लाइफ में बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल वो उसको चेक नहीं कर पाती। अब येन लू से मिलने आती है और उससे ये कहती है कि उसका हस्बैंड बाहर रहता है और वो घर पर नहीं आया, तो वो लोग करीब नहीं आ पाए, और अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है तो वो उसको डेविल्स चाइल्ड समझेगा या फिर उसे बेवफा समझेगा, और वो ऐसी नहीं है और अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती, इसलिए वो एबॉर्शन चाहती है। लेकिन लू ये बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो गॉड की ब्लेसिंग है, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि ये गॉड की नहीं बल्कि उसकी ब्लेसिंग थी, जो कि ब्लेसिंग नहीं है बल्कि कुछ और ही है। उसका ये कहना था कि एबॉर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन तभी म्यू
यन से ये बोलती है कि लू के कहने का ये मतलब है कि वो अभी कुछ नहीं कर पाएगा और वो रात को आए तब वो लोग रिचुअल कर लेंगे और वहाँ से वो चली जाती है। अब लू गुस्से में म्यू से ये बोलता है कि वो उसके बीच में आने की गलती ना करे, जिस पर वो कहती है कि वो यन को खत्म करके शहर से चले जाएंगे और पुलिस वैसे भी लड़कियों के मिसिंग होने को सॉल्व कर रही है और कभी ना कभी यहाँ पर आकर चेक जरूर करेगी और उसके पास में पैसा तो काफी हो चुका है जिससे कि वो और लू किसी और शहर में जाकर रह पाएंगे और वो ये बात मान जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं वो म्यू को पसंद करने लगा था क्योंकि वो खुद भी तो ईविल था, तो उसको ईविल तो पसंद आएगा ही। और यहाँ पर फंस चुकी थी बेचारी सोई। खैर अब कुछ ही देर के बाद में सोई अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पुलिस के पास में जाती है सबको सब कुछ सच बताने के लिए, लेकिन वो बोल सुन नहीं सकती थी और साइन लैंग्वेज किसी को भी नहीं आती थी, यानी कि खाली गोई और उसके फादर को आती थी, तो कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाता। अब वो उन मिसिंग लड़कियों के आईडी कार्ड्स को भी उनको दिखाती है जो कि लू के पास रखे हुए थे, लेकिन अभी भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई मीन बड़े ही बेकार पुलिस वाले हैं ये। खैर म्यू उसका पीछा कर रही थी और वो पुलिस से निकल कर जाती है जिसे गोई देख लेती है, जो कि असल में शहर छोड़ने वाली थी, लेकिन वो परेशान भागते हुए सोई को देखती है और बस से उतर जाती है। अब शाम को थकी हारी बिना मदद मिले सोई वापस घर आती है और आज की रात ही फुल मून वाली रात थी और म्यू लू से बोलती है कि उन्हें अपने रिचुअल के लिए ऐसे इंसान का सेक्रीफाइस देना चाहिए जिसे कोई मिस ना करे, और वो दोनों सोई को पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर ये सेक्रीफाइस सोई का होता तो उसके लिए बहुत कम दर्द भरा होता, क्योंकि असल में म्यू गोई को पकड़ कर लाई थी और वो दोनों उसको जान से मार देते हैं और उसका सर रिचुअल के लिए रखते हैं। और ये देखकर सोई के दिल पर क्या बीती होगी ये हम समझ सकते हैं, यानी कि उसके शहर जाने से ही उसका दिल बैठ चुका था और यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड और कजन मारी गई है, तो उसके साथ में क्या हुआ होगा। और उसके दुख की कोई भी सीमा नहीं थी, मतलब कि इस गांव के अंदर कोई भी गोई को मिस करने नहीं वाला था, क्योंकि सबको यही लगता कि वो तो शहर जा चुकी है और शायद अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन असल में बेचारी वो तो मारी जा चुकी थी। अब तभी वहाँ पर येन भी आ जाती है और वो ये सब देखकर भागने लगती है और लू उसको रोकने जाता है। और इधर सोई ने खुद को फ्री कर लिया था तो वो म्यू को पकड़ती है और उसका सर जमीन पर मार मार कर उसको बेहोश कर देती है। अब वो उस बॉक्स को ओपन करती है तो इसके अंदर असल में लू की मदर का ही स्कल था, जिसे वो वापस इस दुनिया में लाना चाहता था। और आज तक उसके साथ रहते हुए सोई ने काफी कुछ सीख लिया था और कुमान तोंग की बुक से भी उसने काफी कुछ सीखा था और वो लू की मदर के सर पर ही रिचुअल करती है और उन्हें अपने अंदर समा लेती है। बेसिकली यहाँ पर लू का मकसद ये था कि वो ढेर सारी लड़कियों के सैक्रिफाइस करेगा जिससे उसकी मदर की स्पिरिट किसी के अंदर डाल सकता है वो। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को जिंदा करने के लिए थी। अब तक लू वापस आ जाता है और उसे अपनी मदर की प्रेजेंस फील होती है, जिसको देखकर वो इमोशनल हो जाता है, लेकिन सोई उसके अंदर स्नेक वेनम को इंजेक्ट करके येन को वहाँ से लेकर भागती है और वो जैसे तैसे उसका पीछा भी करता है। येन को यहाँ पर काफी चोट लगी हुई थी और वो बोलती है कि वो अब नहीं बच पाएगी और उसकी मदर को उसका पेंडेंट देकर उसका आखिरी स्पॉट वो बता दे, लेकिन सोई उसे एश्योर करती है कि वो उसको बचा ही लेगी और अब वो उसको गीली मिट्टी से खेत के साइड में छुपाकर गांव में जाती है। लू भी अब तक ठीक हो चुका था क्योंकि हम जानते हैं कि वो स्नेक बाइट से काफी हद तक इम्यून था और सोई अपने फादर बाग के घर पर आ गई थी और वो वहाँ पर आकर उसको ले जाने लगता है, लेकिन अब बाग अपनी बेटी को मुसीबत में और बुरी हालत में नहीं देख सकता था और वो यहाँ पर प्रोटोकॉल को या फिर पुरानी प्रथाओं को तोड़ देता है और सामने आ जाता है। वो उसके सामने खड़ा होकर उसको प्रोटेक्ट करता है और लू उसको धमकी दिया जा रहा था कि वो उसको जान से मार देगा, जिस पर वो कहता है कि वो उसको मार दे, लेकिन पूरे गांव को तो वो नहीं मार पाएगा। और अब वो जोरों से चिल्लाकर सभी गांव वालों को बुला लेता है। अब गांव वालों को वहां पर आता देखकर लू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको रोक लेता है। गांव वाले लू को देखकर बोलते हैं कि ये तो अच्छा आदमी है, उसे जाने दो, लेकिन अब सोई येन का पेंडेंट दिखाती है और अब सभी गांव वाले येन के पास जाते हैं जो कि बच गई थी, यानी कि उनको पता चल गया था कि लू एक बुरा इंसान है। बेसिकली यहाँ पर लू का सिंपल सा मकसद ये था कि वो कुमान तोंग की एनर्जी के जरिए अपनी माँ की स्पिरिट को बुलाना चाहता था और येन के पेट में पल रहे बच्चे के अंदर डालना चाहता था। एंड फॉर दैट मैटर वो बच्चा किसी का भी हो सकता था, इट रियली डजंट मैटर। सोई का बच्चा हो सकता था, येन का, म्यू का, किसी का भी। अल्टीमेटली उसका मकसद यही था कि वो अपनी माँ को जिंदा करते, लेकिन हम जानते हैं कि ये चीज बहुत मुश्किल होती है। और अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर जो सोई थी उसके अंदर कुमान तोंग की स्पिरिट आ गई, लेकिन लू जिसने इतने सारे सैक्रिफाइस दिए उसके अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि वो इविल था, उसने गलत काम के लिए ये चीज की थी। चलो माना कि वो अपनी माँ को जिंदा करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसने मासूम लोगों की बलि दी थी, जो कि बिल्कुल भी कुमान तोंग के अंदर काम नहीं करती। मोस्ट केसेस के अंदर इविल चीजें काम नहीं आती हैं और यही रीजन है कि उसके अंदर कुमान तोंग नहीं आ रही थी। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि म्यू को अपने गुनाहों के लिए उम्र कैद मिली है और लू को अपने गुनाहों के लिए मौत की सजा, और मेरे ख्याल से ये एक सीरियल किलर की शुरुआत थी। बेसिकली यहाँ पर एक रियल सीरियल किलर और कुमान तोंग के कॉन्सेप्ट को मिक्स करा गया है। तो देखा
जाए तो यहाँ पर ये जो लू था वो गांव के अंदर औरतों को खाली ऐसे ही ठीक कर रहा था, यानी कि उनको वो कोई रियलिटी में ठीक नहीं करता था, बल्कि खाली उनको यहाँ पर अच्छी बातें बोलकर, उनको टैटू लगाकर खाली यहाँ पर बातें करता था और उनको यहाँ पर उल्टी सीधी चीजें चेप दिया करता, जो कि सबसे खतरनाक तो प्रेगनेंसी थी। अब बेचारी सोई ने अपनी कजन को खो दिया था, जिसका सदमा उसके अंदर आज तक भी था। साथ ही साथ उसने अपने हस्बैंड को भी खो दिया, जो कि एक बहुत ही भयानक किलर था। जिसके बाद में सोई अपने फादर के साथ टाउन छोड़कर या गांव छोड़कर चली जाती है, जो कि फिलहाल प्रेग्नेंट भी होती है। तो आप लॉजिक समझे, यहाँ पर कुमान तोंग के रूप में उसके अंदर यहाँ लू की मदर आ चुकी थी और आई एम श्योर कि उसको लड़की होने वाली है।